हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का प्रश्न हल कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, ये आपका सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट से रिलेटेड प्रश्न है और ये भारतीय समाज से रिलेटेड है प्रश्न। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि इसी का ही सिलेबस है पेपर फर्स्ट का। चलिए सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय समाज पर गांव से शहरों की ओर होने वाले प्रवासन के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। साथ ही शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का भी उल्लेख करना है आपको 250 शब्दों में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न को पहले आप लोग लिख लें, उसके बाद इस प्रश्न का दृष्टिकोण बनाएं। चलिए दृष्टिकोण देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से प्रश्न को हल करना है। ग्रामीण शहरी प्रवास के प्रेरक कारकों का उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरुआत करनी है। सेकंड, आपको भारतीय समाज पर ग्रामीण शहरी प्रवास के प्रभाव का उल्लेख करना है और फिर शहरी क्षेत्र में प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालना है। आगे की राह में आने वाली चुनौतियों से निपटने के उपाय सुझाने हैं आपको, और लास्ट में आपको निष्कर्ष दे देना। तो चलिए हम लोग पहले एक बार, अगर आपने प्रश्न नहीं लिखा है तो पहले प्रश्न को लिख लें, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं उत्तर। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, परिचय देना। परिचय इस तरह से देना है। देखिए, ग्रामीण शहरी प्रवास एक जनसांख्यिकी घटना है जो दशकों से भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को आकार दे रही है। गरीबी, रोजगार के अवसरों की कमी और बेहतर जीवन स्तर की चाहत जैसे कारकों से प्रेरित होकर लाखों लोग अपने ग्रामीण घरों को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में जीवन यापन की तलाश में आ गए हैं दोस्तों। इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है दोस्तों, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको मुख्य भाग मेन बॉडी में इस तरीके से लिखना है। चलिए देख लेते हैं। भारतीय समाज पर ग्रामीण शहरी प्रवास का प्रभाव, इस तरीके से आपको डालना है हेडिंग, ठीक है। फिर इसमें आपको इस तरीके से डालना है शहरीकरण और शहरी प्रसार। देखिए, ग्रामीण शहरी प्रवास ने तीव्र शहरीकरण को जन्म दिया, जिससे शहरों का अनियोजित एवं अव्यवस्थित तरीके से विस्तार हो रहा है। तो इसमें पॉइंट डालना है, आपको लिखना है। इसके परिणाम स्वरूप झुग्गियों, अनौपचारिक बस्तियों और बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ा है, और जो शहरी योजनाकारों तथा नीति निर्माताओं के लिए चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। आगे और देख लेते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। विविध पृष्ठभूमियों से प्रवासियों के आगमन ने शहरी क्षेत्रों की सांस्कृतिक विविधता एवं जीवंतता में योगदान दिया है। इससे पारंपरिक मूल्यों का क्षरण, सामाजिक विखंडन और शहरी जीवन शैली में आत्मसात करने में चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं। आगे और देख लेते हैं। आर्थिक निहितार्थ। प्रवासन ने शहरी क्षेत्रों में उद्योगों और अनौपचारिक क्षेत्र के लिए श्रम की निरंतर आपूर्ति प्रदान की है, जिससे आर्थिक विकास को समर्थन मिला है। इसमें और देख लेते हैं। इससे रोजगार, आवास एवं अन्य संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई है, जिससे आय असमानता और भी बढ़ गई है दोस्तों, ठीक है, बढ़ सकती है और बढ़ी भी गई है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जनसांख्यिकी परिवर्तन। ग्रामीण शहरी प्रवास ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की आयु तथा लैंगिक संरचना को बदल दिया। आगे देखते हैं। शहरों में प्राय कामकाजी आयु वर्ग की आबादी का संकेंद्रण अधिक होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के पलायन के कारण खोखलापन का प्रभाव देखने को मिलता है। आगे और देख लेते हैं। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में योगदान दिया है। पर्यावरणीय प्रभाव देख लेते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव, चलिए एक मिनट। देखिए, तीव्र शहरीकरण और प्रवासियों के आगमन ने शहरी बुनियादी ढांचे पर अत्यधिक दबाव डाला, जिसके परिणाम स्वरूप वायु तथा जल प्रदूषण, अवशिष्ट प्रबंधन चुनौतियां एवं ऊर्जा खपत में वृद्धि जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों के समक्ष आने वाली चुनौतियां देख लेते हैं। आवास और आश्रय, इस तरीके से आपको हेडिंग डालनी है और लिखना है। जस्ट थोड़ा सा देखिए, प्रवासियों के लिए किफ़ायती और सभ्य आवास एक बड़ी चुनौतियां हैं, जिसके कारण कई लोग भीड़ भाड़ वाली झुग्गियों या खराब रहने की स्थिति वाले अनौपचारिक बस्तियों में रहने को मजबूर हैं। आगे और देखते हैं। प्रत्येक छठा शहरी भारतीय ऐसी झुग्गियों में निवास करता है जो मानव निवास के लिए अनुपयुक्त हैं। वास्तव में झुग्गियाँ इतनी आम हैं कि 65% भारतीय शहरों में पाई जाती हैं। आगे और देख लेते हैं। स्वच्छ जल, स्वच्छता और विद्युत जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच शहरी प्रवासियों के लिए निरंतर संघर्ष बनी है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। रोजगार और आजीविका, ये हेडिंग तो आपको जरूर डालनी है, इसमें लिखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। कौशल शिक्षा या सामाजिक नेटवर्क की कमी के कारण प्रवासियों को प्राय स्तर तथा अच्छे वेतन वाले रोजगार के अवसर पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, जहाँ रोजगार की सुरक्षा, उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है।
स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुँच देख लेते हैं। प्रवासियों को प्राय दस्तावेजों की कमी, भाषा संबंधी बाधाओं का वित्तीय बाधाओं के कारण अपने बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तथा शैक्षिक अवसरों तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। गरीबी के चक्र को बनाए रख सकता है और सामाजिक गतिशीलता को सीमित कर सकता है। दोस्तों आगे देखते हैं सामाजिक सहायता नेटवर्क की कमी। देखिए, प्रवासी समुदाय में प्राय अपने ग्रामीण गृह नगरों में उपलब्ध पारंपरिक सामाजिक सहायता नेटवर्क और सुरक्षा जाल की कमी होती है। इससे अलगाव, भेद्यता और शहरी जीवन के अनुकूल होने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। आगे की राह में हम लोग देख लेते हैं, जस्ट वे थोड़ा सा देखिए। मलिन बस्ती उन्नयन कार्यक्रम। देखिए, मलिन बस्ती उन्नयन कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, जिसके तहत मौजूदा मलिन बस्तियों में धीरे धीरे बुनियादी ढांचे, सुरक्षित भूमि स्वामित्व और समुदाय संचालित विकास पहलों के साथ सुधार किया जाएगा। आगे और देख लेते हैं शहरी रोजगार आजीविका। प्रवासी उद्यमिता इनक्यूबेटर की स्थापना करना, जो प्रवासियों को अपना स्वयं का व्यवसाय या सामाजिक उद्यम शुरू करने के लिए प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और प्रारंभिक वित्त पोषण प्रदान करते हैं। तो यहाँ देखते हैं। इसके अतिरिक्त शहरी कृषि पहल विकसित करना, जहां प्रवासी छोटे स्तर पर कृषि गतिविधियों में संलग्न हो सके हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिले और उनकी आय में वृद्धि हो। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुँच। आगे और देख लेते हैं। मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत की जाए और जो नियमित रूप से प्रवासी बस्तियों का दौरा करे, बुनियादी चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य जाँच और निकटवर्ती अस्पतालों के लिए रेफरल प्रदान करें। आगे और देखते हैं। प्रवासी इलाकों में सामुदायिक शिक्षण केंद्र देख लेते हैं। देखिए, स्थापित करना, जहां बच्चों और वयस्क दोनों के लिए किफ़ायती शिक्षा, भाषा कक्षाएं तथा कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएं। आइए और देख लेते हैं। देखिए, प्रवासी श्रमिक संरक्षण योजना, वेतन संहिता 2019 का बेहतर कार्यान्वयन, सुरक्षित कार्यक्रम स्थितियाँ तथा प्रवासी श्रमिक विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के लिए विधिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच सुनिश्चित करना है इसका। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों जस्ट पे थोड़ा सा करना इतना। ठीक है, इतना हो गया। अब आ जाते हैं दोस्तों निष्कर्ष पर। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। ग्रामीण शहरी प्रवास एक अपरिहार्य शक्ति है जिसने भारत में तीव्र शहरीकरण और जनसांख्यिकी परिवर्तन को उत्प्रेरित किया है। और आगे देख लेते हैं। शहरी रोजगार गारंटी योजना जैसी लक्षित योजना के माध्यम से भारत एक समतापूर्ण और समृद्ध समाज का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इस तरीके से आपको निष्कर्ष लिखना है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको हेल्पफुल लग रहा हो। चलिए दोस्तों, अगर आपको डेली क्विज़ करनी है, हमारा पेड ग्रुप है टेलीग्राम पर, अगर आपको क्विज़ करनी है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में यस लिखें, आपको बता दें। डेली वहां पर करंट अफेयर्स की क्विज़ होगी, जैसा आपका पेपर होता है वैसा आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे।